हेडिंग लिखो एमिनो का सारकीय गुण। इधर देखो भाई, जो भी एमीन है, जैसे 1 डिग्री एमीन की बात करूं, चाहे मैं 2 डिग्री एमीन की बात करूं, चाहे मैं 3 डिग्री एमीन की बात करूं, नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2, अर्थात एक लोन पेयर। चाहे मैं एनिलीन की बात करूं, एनिलीन में भी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। एमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण यह लुईस सार की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि अपना लोन पेयर दूसरों को देता है। एमीन ने कहा मैं एक सार हूं, एमीन ने क्या कहा? मैं एक सार हूं। तो इसको कहा भाई आप सार है तो अम्ल से क्रिया करिए, और अम्ल से क्रिया करके क्या बनाइए? लवण। अम्ल से क्रिया करके क्या बनाइए? लवण। इन्होंने कहा साहब ठीक है, RnH2 की क्रिया 1 डिग्री एमीन है, इसकी क्रिया HCl के साथ में करवाई गई है। इन्होंने बना दिया है, ये सार है, HCl क्या है भैया? अम्ल है। इन्होंने बनाया है RnH3+ और Cl-, क्या बना दिया है? Cl-, अर्थात एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे बनाया वो देखना। सबसे पहले RnH2, इन्होंने अपना लोन पेयर दिया है, किसको दिया है भैया? हाइड्रोजन को। ठीक है, पहले तो कहा हाइड्रोजन आप HCl के साथ में बंद तोड़िए, बंद तोड़ा तो इसने H+ बनाया, और इधर क्या बन गया? Cl-। क्या बन गया? Cl-। HCl ने पहले बंद इसलिए तोड़ा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास में केवल एक कक्षक है, और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये बंद नहीं बना सकता। पहले इसने बंद तोड़ा, बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया, और इधर हाइड्रोजन बच गया H+ के रूप। उपसंयोजक बंद बनाया, अब इसको मैं सहसंयोजक में कन्वर्ट करता हूं, तो दाता पे प्लस और ग्राही पे माइनस, यही बना। और आप NH4+ को कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम। यहां पर भी एक हाइड्रोजन के स्थान पर R है, तो ये जो बना है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, RnHH+ और Cl-, एल्किल अमोनियम क्लोराइड, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, R के स्थान पर मैं बेंजीन वाले जोड़ देता हूं, तो नाम हो जाता है एनिलीन। क्या नाम हो जाता है? एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। अभी भी इसके पास में लोन पेयर उपस्थित है, HCl से क्रिया करता है, और ये बनाता है आपका R के स्थान पर बेंजीन वाले NHH और प्लस और Cl-, एल्किल अमोनियम क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है एनिलीनियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है? एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड। और ये दोनों लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है, क्योंकि लवण में 2 भाग होते हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे अपन नाम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4+ Cl। सही है। अब देखो, अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि एमीनो का जो सारीय गुण है उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में से सबसे ज्यादा सारीय कौन है, कैसे विभेद करते हैं। लास्ट का पॉइंट पहले ये उतार दो। हाँ, इसी में नीचे लिखना एमीन के, इसमें लिखना एमीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित
नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण एमीन क्षारीय प्रभाव दर्शाता है। एमीन क्षारीय प्रभाव दर्शाता है तथा यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्षारीय प्रकृति होने के कारण, क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमीन, क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमीन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमीन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण। अब देखो, जो क्षारीयता होती है वो Kb के तो समानुपाती होती है और Pb के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो एक मिनट, जो आसानी से अपना लोन पेयर देता है, जो जितना आसानी से अपना लोन पेयर दान करता है, अपना लोन पेयर दान करता है, उसकी क्षारीयता अधिक होती है। उसकी क्षारीयता क्या होती है? अधिक। अरे भाई, अपन ने अम्लीयता में देखा था कि जो आसानी से H+ दे रहा था उसकी अम्लीयता क्या थी? ज्यादा। और अपन ने अम्लीयता में एक फॉर्मूला देखा था कि अम्लीयता जो होती है वो -I के तो समानुपाती, -R के समानुपाती, +I और +R के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यही देखा। क्या मैं इस फॉर्मूले को उल्टा कर दूं? ठीक है ना? तो क्षारीयता आ जाएगी कि अब क्षारीयता जो समानुपाती होती है वो +I और +R के तो समानुपाती और -I और -R की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। केवल एक फॉर्मूला याद रख लो अम्लीयता वाला, क्षारीयता अपने आप आ जाएगी। अब देखो, मुझे पूछा गया कि अमीनों में क्षारीयता का क्रम क्या रहेगा। अमीनों के क्षारीय गुण को प्रभावित करने वाले कारक। और दो कारक जो है सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से प्रभावित करते हैं। पहला कारक तो होता है प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा कारक होता है? प्रेरणिक प्रभाव। और दूसरा कारक होता है त्रिविम बाधा। अब देखो, मेरे पास में एक है NH3 लोन पेयर, एक है RNH2, आपको पता है 1 डिग्री एमीन है, एक है अपने पास में 2 डिग्री एमीन और एक है अपने पास में 3 डिग्री एमीन। अब देखो एक मिनट, यहां पर कोई भी R समूह नहीं है, अर्थात किसी का भी +I प्रभाव नहीं लगा। यहाँ कितने R समूह है भैया? एक। और एक R समूह है, तो ये R समूह भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। यहाँ कितने R समूह है भैया? 2। तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है और ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ 3 देने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, लोन पेयर आसानी से कौन सा देगा?
3 डिग्री देगा कि NH3 देगा? अरे अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ ज्यादा है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा 3 डिग्री के पास में है, फिर 2 डिग्री के पास में है, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम कहां पे है? NH3। सबसे कम कहां पे है? NH3। और जो सारीयता होती है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व के समानुपाती होती है। अर्थात प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा सारीय है, 2 डिग्री अमीन उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और सबसे कम कौन है? NH3। सबसे कम कौन है? NH3। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि सर त्रिविम बाधा के आधार पर कौन होगा। पहले यहां तक उतार। अब देखो भाई, त्रिविम बाधा के आधार पे देख लेंगे। देखो इधर एक है NH3, 1 डिग्री अमीन में बात कर रहा हूं CH3 NH2, ये 1 डिग्री है। CH3 R का मान कोई बात नहीं। इधर देखो भाई, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा कहां पे है? 3 डिग्री। अपनी सारीयता में अपन ने कहा था कि सारीयता जो आसानी से अपना लोन पेयर दान करेगा उसकी सारीयता सबसे ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ अब आसानी से कौन लोन पेयर दान करेगा? NH3। तो त्रिविम बाधा के आधार पर जो सारीयता होगी वो NH3 की सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। अब देखो, अपन को प्रेरणिक प्रभाव ने तो कहा था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, और त्रिविम बाधा ने क्या कहा? NH3। तो फिर टेंशन होगी। तो नोट पॉइंट लगा रहे हैं। जलीय विलयन में क्षारकता का क्रम, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जलीय विलयन में क्षारकता का क्रम। एक अपने पास में R बराबर CH3 है, और एक मैं बताऊंगा R बराबर C2H5। R बराबर CH3 हो तो क्या होगा? इसका जो ट्रिक है वो 213, मतलब 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा होगा। ये 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री CH3 NH2, और फिर 3 डिग्री, और सबसे कम होता है NH3, अर्थात 2 1 3। अर्थात इसका जो ट्रिक है वो क्या है भैया? 213। क्या है भैया? 213। इसी में देखना दूसरा पॉइंट है कि यदि सर R बराबर C2H5 हो तो क्या होगा? R का मान C2H5 होगा, तो यहां पर ट्रिक है 231 C2H5 NH और C2H5 C2H5 N C2H5 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 NH2, और सबसे कम है NH3। ये 2 डिग्री है, फिर ये 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अब देखो अपने क्वेश्चन आ जावे एग्जाम में कि जलीय विलयन में अमीनों की क्षारकता का क्रम बताइए।
R का मान यदि उसने CH3 दे रखा हो तो 213 है, C2H5 दे रखा हो तो 231। 213 का मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। अब टेंशन यहां आती है कि सर CH3 में 213 था कि 231 था, क्योंकि कंफ्यूजन वही होता है बच्चा, सबको याद रहेगा 213 और 231, पर कौन सा 213 था और कौन सा 231 था। अब देखो दो दोनों में सेम है। CH3 में कार्बन की संख्या कितनी है भैया? एक। तो पहले एक आएगा। अब मेरे को पता लग गया कि CH3 में कार्बन है तो 213, और C2H5 में अपने पता हो गया 231। ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, ओके। हाँ लिखो, एक क्वेश्चन लिखना, कल वाले में बच गया अपना लास्ट का क्वेश्चन। लिखो, क्या कारण है कि क्वेश्चन लिखना, क्या कारण है कि एरोमेटिक एमीन कोष्टक में लिखना एनिलीन अमोनिया तथा एल्किल एमीन, अमोनिया तथा एल्किल एमीन से कम क्षारीय होते हैं। इधर देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कारण है कि एरोमेटिक एमीन एनिलीन, और एनिलीन की संरचना ये है, ये जो कम क्षारीय होता है, अर्थात इसकी क्षारीयता कम होती है किससे? NH3 तथा RNH2 से, एल्किल एमीन से। मतलब ये कम क्षारीय होता है NH3 और RNH2 की तुलना में। इसका कारण देना है अपने। अब कारण क्या होगा? देखो, एनिलीन जो होता है उसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है, सही बात है, क्योंकि जो है नाइट्रोजन वर्ग 15 का सदस्य है, और वर्ग 15 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो ये बंध बनाने में काम ले लेता है। इस तरह से 2 तो हाइड्रोजन के साथ में और 1 इस कार्बन के साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके रूप में बचे हुए हैं? लोन पेयर। ये एनिलीन जो है वो प्लस आर प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आर। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आर। और आपको पता है, क्योंकि बेंजीन वलय से सीधे जुड़े परमाणु पर यदि लोन पेयर उपस्थित है तो वह प्लस आर प्रभाव दर्शाता है। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को देगा। किसको देगा भैया? बेंजीन वलय। ये बंद यहां शिफ्ट होगा और ये बंद यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। ये दोनों बंद बन गए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन में ये बंद यहां शिफ्ट होगा, और सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये बंद यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही माइनस चार्ज। दूसरे बंद जैसे थे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा भैया? नेक्स्ट कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये बंद यहां चले जाएंगे। ये यहां बंद बढ़ गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, ठीक है। और हाँ,
ये एनिलीन है, एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं अपन बनाने जा रहे हैं। एनिलीन प्लस आर प्रभाव दर्शाता है, और प्लस आर प्रभाव इसलिए दर्शाता है क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित है, लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन वाले को देगा, ये बंद यहाँ शिफ्ट होगा, जिसके कारण नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंद बनाएगा और ये बंद यहाँ चला जाएगा। तो ये बंद ने यहाँ बनाया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बना लिया और ये बंद यहाँ चला गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये बंद यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये बंद यहाँ चला गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लास्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, ये इस तरह से अपने को यहाँ पर 3 जो है बंद प्राप्त हो जाएंगे। ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, अर्थात ये आपके किसकी अनुनादी संरचना है, एनिलीन की। किसकी अनुनादी संरचना है, एनिलीन की अनुनादी संरचना। अब इसमें अपन लिख लेते हैं, पहले लिखो, लिखना एनिलीन में, एनिलीन में कम क्षारकता का प्रमुख कारण, एनिलीन में कम क्षारकता का प्रमुख कारण, कम क्षारकता का प्रमुख कारण एनिलीन में पाई जाने वाली, एनिलीन में पाई जाने वाली एनिलीन में पाई जाने वाली अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनादी संरचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अनुनादी संरचनाओं से, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ, स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेता है। अनुनाद में भाग लेता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु की, जिससे नाइट्रोजन परमाणु की, जिससे नाइट्रोजन परमाणु की लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति, जिससे नाइट्रोजन परमाणु की लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति, दान या प्रदान, दान, लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि, यही कारण है कि एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन एनेस्त्री तथा, एनेस्त्री तथा एल्किल एमीन से, एनेस्त्री तथा एल्किल एमीन से कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। समझ में आ गया? अब देखो एक मिनट, ये लोन पेयर अब अनुनाद में भाग ले लिया और अपन ने कल कहा था कि क्षारकता जो होती है वो लोन पेयर दान करने की क्षमता
ठीक है, जितना आसानी से लोन पेयर दान करेगा उसकी क्षारकता ज्यादा होगी। अब ये लोन पेयर तो इधर अनुनाद में भाग ले लिया, तो क्या लोन पेयर बचेगा दान करने के लिए? नहीं, जबकि NH3 में तो कहीं अनुनाद में जा ही नहीं रहा, ये तो आसानी से कर देगा। और RNH2 तो इनके तो और प्लस आई प्रभाव के द्वारा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ और अनुनाद में भी भाग नहीं ले रहा, तो ये आसानी से दान कर लेंगे। और इस कारण ये दोनों तो आसानी से दान कर देते, जबकि एनिलीन कहता है मेरा लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है और इसीलिए मेरी क्षारकता क्या है, कम है। अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी? एनिलीन की। जिसकी क्षारकता कम है मतलब अम्लीयता ज्यादा। बढ़ो अनुनादी संरचना।